5 वर्ष की आयु से भजन करना चाहिए। दीक्षा ग्रहण करने की सबसे उत्तम आयु है 5 साल। 5 वर्ष में ही बालकों को भगवत शरणागत करा दो और स्वयं माला लेके बैठो, उनको भी माला जपना सिखाओ। ये 5 वर्ष की आयु में तो भजन की परिणति होगी, आरंभ होगा भजन। इसकी भूमिका आपको जन्म से नहीं, 5 वर्ष की आयु में बालक बालिकाएं भजन में लग जाएं, इसकी भूमिका आपको गर्भ से बनानी पड़ेगी। जब गर्भ में संतान हो उसी समय गर्भिणी नारी भजन में लग जाए, अश्लील गीत न सुने, न देखे, न अश्लील दृश्य देखे, न अश्लील साहित्य पढ़े, सत्य भाषण करे, दिन में न सोए, पवित्र गोव्रत को धारण करे, गौ ब्राह्मण संत इनकी सेवा करे, अतिथि का सत्कार करे, नित्य गीता भागवत रामायण आदि का श्रवण करे, तो ऐसी भूमिका बन जाएगी गर्भिणी माता की, तो उसकी अच्छी संतान होगी। हमने देखा है गुजरात में नडियाद में संतराम मंदिर है, वहाँ के पूज्य स्वामी जी ने ऐसा एक प्रकल्प चलाया है जिसमें गर्भिणी नारी के गर्भगत बालों का संस्कार कैसे हो। महाराज जी बड़ा सुंदर प्रकल्प है, ये और जगह भी शुरू किया जा सकता है। गर्भिणी माताएं, वो निश्चित अपने घर के काम से छुट्टी होकर उनको बुलाया जाता है और उनके गर्भगत बालक को लक्ष्य करके उपदेश दिया जाता है, कथा सुनाई जाती है और उनको वहीं देशी गाय के दूध दही घी का सेवन कराया जाता है, आयुर्वेदिक दवाई भी दी जाती है उनको, जिसमें बहुत अच्छे संस्कार हों। क्या क्या सावधानी रखनी है ये करते हैं। और पूज्य महाराज जी बोल रहे थे वहाँ के कि महाराज जी ये प्रयोग करके हमने देखा तो जो जो बालक इस प्रकार से गर्भ में उनको संस्कार दिए गए, वो बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग हैं। एक छोटा सा बच्चा सौराष्ट्र का, सौराष्ट्र ने गुजरात सौराष्ट्र, एक छोटा बच्चा उस बच्चे के हाथ में माला देखी, मुश्किल से 4-5 साल का बच्चा होगा। तो हमने सोचा ऐसी शौक में ले रखे होगी, माला कहाँ फेरते बनेगी इससे। तो मैंने पूछा क्या नाम है बेटा, बोले मदन मोहन। माला फेरते हो, बोले हाँ फेरते हैं। क्या जपते हो, बोला हरे राम 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 हरे हरे। तोतले बोलता था, हले लाम 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 हले हले, हले कृष्ण 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 हले हले। कितनी माला जपते हो, बोले 4 माला सवेरे जपता हूँ, 4 माला रात्रि को जपता हूँ, शाम को जपता हूँ। माला दिखाओ, तो माला चिकनी हो रही थी महाराज उस बच्चे की। हमको आश्चर्य हुआ, इतना छोटा बच्चा माला जपता। बोले महाराज जब ये पेट में था तब मैया रोज लाख लाख नाम जप रोज करती थी इसकी माँ। बंबई में पैदा हुआ बालक, बंबई में पैदा हुआ बालक 4 साल का बच्चा माला फेर रहा है। तो उसके घर के बड़े बूढ़े ने कहा इसकी माँ 1 लाख 1.25 लाख नाम रोज लेती थी जब ये पेट में था। समझ में आ गया इसकी भूमिका वहीं से बनकर तैयार है। और फिर इसके बाद 15-16 वर्ष की आयु तक उसको संभालना है, जन्म से लेकर गर्भ से संभाल आरंभ करनी है, 16 वर्ष तक संभालना है। इन 16 वर्षों में उसकी इतनी अच्छी भूमिका निर्मित हो जाएगी कि वे दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसका खान पान आचरण कभी प्रभावित नहीं होंगे। अब होता क्या है, बचपन से तो कोई संस्कार देता ही नहीं, और जब स्नातक हो जाते हैं, पढ़ लिख करके आते हैं, दोस्त नहीं दुष्ट, दुष्टों के कुसंग में पड़ जाते हैं। दोस्तों का कुसंग, दुष्टों का कुसंग, उनके कुसंग में पढ़ करके न मैया की बात माने, न बाप की बात माने, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएं, जो नहीं पीना चाहिए वो पुएं, चाय जब तक घूमते रहें, उनको आप पूछ नहीं सकते कितनी रात तक कहाँ थे। और फिर आप कहो कि महाराज इसकी मूड पे हाथ धर दो, इसकी बुद्धि सुधर जाए। तुमने इतने दिन तक बिगाड़ी, महाराज के हाथ में इतनी ताकत कहाँ है कि हाथ धरती बुद्धि सुधर जाए। इसलिए अपनी संतान का निर्माण जन्म से नहीं गर्भ से करना है और 5 वर्ष की आयु में भजन में लगा देंगे।
पंडित जी क्या, वो छोटे छोटे बालक कितना बढ़िया कीर्तन करते हैं, एकदम ताल स्वर में हारमोनियम बजा के, भोले शंकर जी के पोता। उसका कारण है कि सबके सब भजन में लगे हुए हैं। ऐसा यदि हो जाएगा तो धन्यो गृहस्थाश्रम, आपका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।